दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं मस्त होंगे। पढ़ाई का ये सिलसिला आगे लेके चलते हैं। आज हम बेसिकली चर्चा करेंगे विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन के बारे में। चूंकि यहाँ से कभी कभी देखा गया कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चूंकि जो आप बुक्स पढ़ते हैं वो 1 साल 2 साल पुरानी होती हैं और वेतन जो होता है वो लेटेस्ट होता है, तो उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं। हालांकि हमने फेसबुक अपने पेज से कई बार इस चीज़ को डाला है जिससे आप लोगों तक जानकारी पहुँचे, परंतु जो लोग हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हैं उनके लिए आज हम इस पे संबंधित एक वीडियो लेकर आए हैं और सिंपल तरीके से कैसे आप उसको याद रखें आपको ये भी हम बताते हैं। वेतन आप एक बार इस चीज़ को देखेंगे दोबारा आप नहीं भूलेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। देखिए दोस्तों, है क्या, हम पढ़ते हैं बेसिकली वेतन। जैसे मैंने 1-2 लोगों का वेतन तो कई बार जिक्र किया है जो आपको याद हो गया है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अलावा भी कई ऐसे पद हैं जिनके वेतन आपसे पूछता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं प्रमुख संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के वेतन, जिसमें से सबसे पहले हम राष्ट्रपति का देखेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर उपराष्ट्रपति का देखेंगे। चूंकि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं मिलता है, इसे जो वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के नाते वेतन मिलता है, ठीक है। तो इसका वेतन हम देखेंगे। फिर चूंकि इसका वेतन देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें लोकसभा अध्यक्ष का भी वेतन देखना चाहिए। पहले हम इतना मामला आप लोगों का क्लियर करवा देते हैं। देखिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित जो हमने बात की थी वहां पे हमने आपको क्लियर कट बताया था, जो मैक्सिमम देश में एक तरीके से कहें कि संवैधानिक जो पद हैं उसमें जो कैबिनेट सचिव की छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो किसी का वेतन होता है वो राष्ट्रपति का ही वेतन होता है। और कोशिश की जाती है इसका वेतन एक प्रतीकात्मक रूप से सर्वोच्चता के बिंदु को प्राप्त करे। तो राष्ट्रपति का जो वेतन हालिया परिवर्तन के बाद रखा गया, ये लेटेस्ट है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा, 5 लाख रखा गया है, ठीक है दोस्तों। कितना रखा गया है? 5 लाख इनका वेतन रखा गया है, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। अब राष्ट्रपति सर्वोच्च वेतन पा गया, तो इसके बाद किसका सर्वोच्च वेतन है? उपराष्ट्रपति का। इनका कितना है? जो कि सभापति पद के लिए वेतन मिलता है, इनका वेतन कितना है? 4 लाख। ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन की तरफ, ठीक है। देखिएगा कि जो राज्यसभा का सभापति है अर्थात उपराष्ट्रपति, और जो लोकसभा का अध्यक्ष है, देखिएगा कि जो राज्यसभा का सभापति होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अर्थात उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का, परंतु जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य भी होता है। तो इन भाई साहब का भी वेतन क्या होता है? 4 लाख ही होता है, ठीक है दोस्तों। 4 लाख रुपए इनका भी वेतन होता है। तो दोनों का वेतन अर्थात राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपए। मैं इस बार को बात को बार बार मेंशन कर रहा हूं कि उपराष्ट्रपति का वेतन 0 होता है, उसे कोई उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आप जरा सोचिए इनके अलावा किसके वेतन को हमें जानना चाहिए। जैसे इसके बाद जो प्रमुख पद आता है जिसके बारे में हमें लगा रहता है कि जानना चाहिए, राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। राज्यपाल से संबंधित वेतन को हमें जानना चाहिए। इनका वेतन 3,50,000 होता है, ठीक है दोस्तों। कितना होता है? 3,50,000 अर्थात 3.5 लाख वेतन राज्यपाल पाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पिछला सेशन हमने जो देखा उसमें बात की, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, उनको हम किस समय विशेष में चर्चा करते हैं। जैसे राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वेतन कितना भैया? 3,50,000। तो आप वेतन देख रहे हैं, राष्ट्रपति का 5 लाख हो गया, उपराष्ट्रपति का 4 लाख अर्थात राज्यसभा के सभापति का, लोकसभा के अध्यक्ष का 4 लाख होता है, राज्यपाल का कितना होता है? 3,50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब राज्यपाल के बाद अगर आप कोई देखते हैं तो एक जो बड़ा पद निकल कर आता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश का आता है। किसका भैया? मुख्य न्यायाधीश का। याद रखिएगा, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाएगी तो वो बात की जाएगी बेसिकली दोस्तों
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के। अगर कहीं लिखा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है तो इसका आशय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में वो चर्चा की जा रही है। ठीक है भैया, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा CJI जिसे हम कहते हैं, इसका वेतन 2,80,000 होता है। कितना होता है? 2,80,000। ठीक है दोस्तों, इसको दिमाग में रखिएगा। अब देखिए मुख्य न्यायाधीश का इनके हो गया, ठीक, इतना थोड़ा सा माइंड में आपके सेट हो जाएगा। इसके बाद की जो कहानी है वो थोड़ी सी दिमाग से क्या होती, हट जाती। जैसे अब मैं आपको 3 लाइन आपको बताता हूं, वो लाइन क्या क्या है। कैग मैंने बताया राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती, पिछले वीडियो मैंने बताया था। महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो कैग हो गया, महान्यायवादी हो गया, और जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ये हो गए। ठीक है, और साथ ही साथ इनके अलावा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कौन हो सकता है? एक बार जरा सोचिए कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कौन सा पद हो सकता है। कैग बता दिया आपको, महान्यायवादी बता दिया, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जरा इस अगर कड़ी को आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो इसी कड़ी में एक व्यक्ति और आता है, मुख्य चुनाव आयुक्त। मैंने इसको भी पिछले सेशन में बताया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब एक लाइन में क्लियर हो गया, कैग, महान्यायवादी, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त। तो साथ ही साथ और कौन? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। एक तो मैंने मुख्य न्यायाधीश की बात ऊपर बता दी, और अब अन्य न्यायाधीशों की बात। इतने सारे लोगों का वेतन कितना होता है भैया? सारे लोगों का वेतन 2.5 लाख होता है। कितना होता है? 2.5 लाख। ठीक है, क्लियर हुआ किसका किसका? कैग का, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 पद होते हैं, एक तो CAG होता है, एक CGA होता है। इसको याद रखिएगा, दोनों अलग अलग पद हैं, नहीं तो एक ही समझ ले। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो कैग जो कि भारत के जो लेखा है, जो संचित निधि, इन सबका लेखा जोखा करता है, पैसा कहाँ कितना खर्च हो रहा है। महान्यायवादी ये भारत सरकार के वकील भाई साहब हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी, और मुख्य चुनाव आयुक्त जी, और सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं, इन सब का वेतन कितना होता है भैया? 2.5 लाख रुपए ये लोग हर महीने क्या हैं? सरकार से ले रहे हैं। अब एक आदमी आपके दिमाग में और बचा है, कौन बचा भैया? कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो व्यक्ति होते हैं उनका वेतन कितना होता है। ठीक है, तो इन लोगों का वेतन कितना होगा? 2,25,000 रुपए। ठीक है, कितना होगा? 2,25,000 रुपए। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये 2,25,000 होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वेतन वाली ये पद्धति समझ में आई होगी, और आप इस चीज़ से क्या है, इसकी एक आप सारणी बना के अपने नोटबुक में इसको लगा लीजिएगा, फ्रंट पेज पे ही क्यों ना लगा लीजिएगा, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें से पूछ लेगा कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो 0 होता है। अब इसी को जरा घुमा के पूछेगा, उपराष्ट्रपति वेतन पाता है, ऐसे ही पूछ लेगा, उपराष्ट्रपति वेतन पाता है, अब वो दे देगा 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। अब आपको एक कोई न कोई टिक करना है, तब आपको क्या लगाना है? 4 लाख रुपए। ठीक है भैया, ठीक है, तो आशा करते हैं आज का सेशन दोस्तों आपको समझ में आएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही, कोई भी क्वेरी है, तो हमें क्या करें? कमेंट करें, या yogendratimes@gmail.com पर क्या करें? हमें मेल करें। और आप किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियोस चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स है, तो हमसे जुड़े, हमसे पूछें, हम आपको निश्चित रूप से ऑथेंटिक सोल्यूशन देंगे। और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, लगातार मेहनत करते रहें। याद रखें, मेहनत ही सब कुछ वो बदल सकती है जो कुछ भी आप बदलना चाहते हैं। ठीक है, बने रहिएगा।